हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोडक्ट टेबल कैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट टेबल बनाने के लिए प्रोडक्ट टेबल एक्चुअली हमने टेबल का हेडिंग दे दिया है और यहाँ पे टेबल फील्ड नेम हम टाइप करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर नोट कर देता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद हम यहाँ पे कंपनी नेम कर देते हैं। यहाँ पे हम यूनिट प्राइस हम बना देते हैं फील्ड, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, सिंपल डिस्काउंट। इस तरह से हमने प्रोडक्ट टेबल के सभी फील्ड बना लिए। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे प्रोडक्ट टेबल के फील्ड नेम। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड हम टाइप करते हैं। तो ये इस तरह से हमने प्रोडक्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड हमने फिल कर दिए। अब हम लोग प्रोडक्ट टेबल के टोटल प्राइस फाइंड करेंगे, सिंपल डिस्काउंट, इस तरह से सभी रिकॉर्ड फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल प्राइस को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे उसके बाद यूनिट प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल देकर क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे टोटल प्राइस हमें शो हो रहा है। तो इसको हम नीचे ड्रैग करते हुए आएंगे नीचे तक, तो आप देखेंगे सभी का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया। मैंने मतलब ड्रैग करने से आपका ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें तो सिंपल डिस्काउंट फाइंड करने वाले हैं। तो सिंपल डिस्काउंट होता एक्चुअली ये है कि अगर मान के चलो कि टोटल प्राइस है तो वो टोटल प्राइस पे 2%, 3%, 5% का जो डिस्काउंट मिलता है, जो जनरली कोई प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं होता, वो टोटल प्राइस के ऊपर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ टोटल प्राइस के बेस पर जो डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, उसको हम बोलते हैं सिंपल डिस्काउंट। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल प्राइस के बेस पे अगर हमें मान के चलिए, यहाँ पे मैंने ना सिंपल डिस्काउंट के आगे 4% का मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है। 4% डिस्काउंट हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल प्राइस को सिलेक्ट करते हुए मल्टीप्लाई दे देंगे। यानी कि टोटल प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। उसके बाद हम 4% हम यहाँ पे अप्लाई करके एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितना भी प्राइस होगा, टोटल प्राइस होगा, उसमें 4% यहाँ पे डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद इसको नीचे ड्रैग करने से हमें सभी प्रोडक्ट के सिंपल डिस्काउंट शो होने लगेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली हमने सिंपल डिस्काउंट फाइंड कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट टेबल के आइटम डिस्काउंट को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं। उस कंडीशन के बेस पर हम आइटम डिस्काउंट और कंपनी डिस्काउंट को भी फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आइटम डिस्काउंट का एक हम कंडीशन देखते हैं। आइटम डिस्काउंट कंडीशन हमने यहाँ पे बना देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंडीशन बना रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो लैपटॉप होगा। ठीक है, तो अगर हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप होगा तो उसका जो उसके ऊपर जो डिस्काउंट आएगा वो हम यहाँ पे 15% देंगे। ठीक है, अगर लैपटॉप होगा तो। और अगर मान के चलो कि हमारा माउस है, ठीक है, तो अगर माउस है, मैं यहाँ पे इफ़ लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे इफ़, अगर माउस है तो उस केस में उसका जो डिस्काउंट आएगा वो 20% आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगेन इफ़ करता हूँ। अगर हमारा लाइक फ़ैन है तो फ़ैन के ऊपर हम लोग यहाँ पे ओनली 10% देने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो भी प्रोडक्ट होगा उनके ऊपर जो भी होंगे उनके ऊपर हम लोग डिस्काउंट देंगे ओनली हम लोग यहाँ पे 8% का। ठीक है, तो मैंने ये डिस्काउंट जो हमने आइटम डिस्काउंट के लिए कंडीशन बनाया है वो इसी बेस पर होगा कि अगर लैपटॉप होंगे तो 15%,
अगर माउस होंगे तो 20%, इसी तरह से बाकी सभी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर्स के लिए मैंने 8% दिया है। तो ये किस बेस पर होगा, तो ये होगा टोटल प्राइस के बेस पर होगा। तो मैं यहाँ पे टोटल प्राइस के बेस पे यहाँ पे टोटल डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ऑन कर देंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट नेम को, उसके बाद इज इक्वल टू देकर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप करा है नेम। लैपटॉप, अगर लैपटॉप होगा तो उसके टोटल प्राइस के ऊपर हम 15% डिस्काउंट हमने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देकर 15 लिखकर परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा लैपटॉप का कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे हम अगेन नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम इफ़ लिखेंगे, कॉमा देने के बाद ब्रैकेट ऑन करके फिर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट नेम को, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम मेंशन करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे MOUSE माउस को लिखते हैं। उसके बाद कॉमा देने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे टोटल प्राइस को और मल्टीप्लाई का सिंबल देकर हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज है हमारा 20, तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल देकर 20% देते हैं। उसके बाद हम कॉमा देंगे और फिर इफ़ लिखकर नेक्स्ट कंडीशन के लिए ब्रैकेट को ऑन कर देंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट नेम को, और उसके बाद हम इज इक्वल टू देकर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फ़ैन, यहाँ पे मैंने फ़ैन लिख दिया है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, और कॉमा देने के बाद फिर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से टोटल प्राइस को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल देने के बाद हम यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं 10% है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि टोटल हमारा जो डिस्काउंट है वो कंडीशंस हमने अप्लाई कर दिए हैं। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा बचता है वो 8% बाकी सभी के लिए, अदर्स के लिए। तो लैपटॉप पे, माउस पे और हमने फ़ैन पे हमने अलग अलग डिस्काउंट दे दिए हैं, बाकी सभी के लिए कॉमन देना है। तो उसके लिए कोई इफ़ कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें सिंपल में टोटल सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद हम मल्टीप्लाई का सिंबल देकर 8% यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद ब्रैकेट ऑफ कर देना है हमें 3 बार, क्योंकि हमने 3 बार हमने इफ़ यूज़ करा है, उसका कंडीशन हमने 3 बार दिया है, तो हमें 3 बार ब्रैकेट भी ऑफ करना है कि अगर हमारा इफ़ जितना बार स्टार्ट होगा और ब्रैकेट जितने बार उनके स्टार्ट होंगे, उसी तरह से हमें कंडीशन एंड होने पर ब्रैकेट ऑफ भी करने होते हैं। तो हमने वो ब्रैकेट ऑफ कर दिए। उसके बाद हम एंटर बटन को क्लिक करके चेक करते हैं कि हमारा कंडीशन परफेक्ट है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पे एंटर करा, उसके बाद इसको नीचे ड्रैग करके चेक कर लेते हैं, सभी का फाइंड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टेबल के ऑल ओवर सभी के डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिए हैं एक ही फॉर्मूला को बनाने के बाद। तो आप देख सकते हैं, अगर इसमें हम एक बार फिर से देखें कि हमने किस तरह से बनाया है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंडीशन देने के लिए आपको समझना पड़ता ये है कि हम किस बेस पर डिस्काउंट फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बना के शो करा है। आप देख सकते हैं कि लैपटॉप होगा तो उसके ऊपर 15% है, माउस है तो 20% है, फ़ैन है तो 10% है, अदर के लिए हमने 8% दिया है। तो इसी बेस पर हमने यहाँ पे लॉजिक कंडीशन दिया है। हमने यहाँ पे इफ़ लिख कर हमने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करा और इज इक्वल टू में हमने कंडीशन के लिए सब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा है। हमने मैचिंग करी है कि अगर हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप होगा तो उस बेस पर हम यहाँ पे टोटल प्राइस के लिए 15% डिस्काउंट आएगा। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे फिर से चेक करा रहे हैं, अगर माउस है तो 20%, उसी तरह से हम आगे चेक करा रहे हैं, अगर फ़ैन है तो 10%। तो इस तरह से हमने डिस्काउंट के लिए ये सारे कंडीशन दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको एंटर करके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कंपनी डिस्काउंट। तो कंपनी डिस्काउंट को फाइंड करने के लिए भी हमें एक कंडीशन बनाने पड़ेंगे। कंडीशन के बेस पर ही हम यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट को भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक हेडिंग दे दिया है कंपनी
डिस्काउंट, उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ। तो कंडीशन ये है हमारा कंपनी डिस्काउंट के लिए कि अगर हमारे कंपनी का नाम डेल है तो उसके टोटल प्राइस के ऊपर हम 25% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अगर हमारा HP का प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर हम 30% का डिस्काउंट देंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, हाँ 30% का डिस्काउंट देंगे। एंड देन अगर हमारा यहाँ पे सोनी का कोई प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर हम यहाँ पे ओनली 10% का डिस्काउंट देंगे। एंड देन बाकी जो अदर्स बच गए, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 12% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा था, ये हमारा है सॉरी कंपनी डिस्काउंट के लिए कंडीशन जो हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए इसी बेस पर यूज़ करेंगे लॉजिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू टाइप करते हैं, उसके बाद इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट को ऑन करके हम यहाँ पे लॉजिक देते हैं। यहाँ से लॉजिक देने के लिए सबसे पहले कंपनी नेम को सिलेक्ट करते हैं और इज इक्वल टू में देने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डेल। अगर हमारे कंपनी का नाम डेल होगा और हमारा डेल होगा तो उसके बेस पर हम लोग कंपनी डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम टोटल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सिंबल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से कंडीशन में है 25%, तो हमने 25% दिया एंड देन कॉमा, फिर अगेन इफ़ इसलिए क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन हमें फिर से अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ़ देना पड़ेगा। ब्रैकेट ऑन करके लॉजिकल टेस्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर अगेन इन्वर्टेड कोमा में हम इज इक्वल टू में इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे HP। अगर HP का प्रोडक्ट होगा तो हम उसके टोटल प्राइस के ऊपर 30% का डिस्काउंट हम देंगे। एंड देन नेक्स्ट कंडीशन के लिए कॉमा इफ ब्रैकेट ऑन, फिर हम कंपनी का नेम सेलेक्ट करते हुए आगे हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा हम लिखते हैं अगर सोनी का कोई प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। इन्वर्टेड कॉमा के देने के बाद कॉमा देंगे, फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे टोटल प्राइस और इन्वर्टेड कॉमा मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम परसेंटेज दे देते हैं 10%। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देकर अदर्स के लिए हमने टोटल प्राइस को सिलेक्ट करा एंड मल्टीप्लाई देकर हमने 12% का डिस्काउंट अदर्स के लिए अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 3 बार ब्रैकेट ऑफ भी करने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो सबसे पहले कंडीशन दिया है वो है कि अगर हमारा डेल का प्रोडक्ट है तो उसके टोटल प्राइस यानी रेड कलर में जो सिलेक्टेड है आप देख सकते हैं F3, और ये 25% का डिस्काउंट आएगा टोटल प्राइस के ऊपर। अगर हमारा डेल का प्रोडक्ट होगा तो डेल कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड देन अगर हमारे HP कंपनी के होंगे तो वहाँ पे उसके टोटल प्राइस के ऊपर यानी कि ये जो टोटल प्राइस है उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट आएगा अगर HP होगा तो। ठीक है, एंड देन अगेन हमने इफ़ दिया अगर सोनी प्रोडक्ट होगा, सोनी कंपनी का प्रोडक्ट होगा, आप देख सकते हैं कि अगर कंपनी सोनी का होगा तो उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट आएगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट आएगा टोटल प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 12% जो अदर्स बच गए, मतलब डेल HP सोनी के अदर्स जो होंगे इनके अलावा जो भी होंगे बाकी बचे हुए कंपनी, उनके ऊपर हम 12% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर हमारा कंपनी डिस्काउंट का कंडीशन बन चुका है और इसको एंटर करके चेक कर लेते हैं कि फाइंड होता है कि नहीं। इसको हम नीचे ड्रैग करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कंपनी डिस्काउंट तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंपनी डिस्काउंट किस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा है नेट प्राइस। नेट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि टोटल प्राइस के ऊपर हम लोग वो सभी डिस्काउंट को माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है। मान के चलो कि हमारे प्रोडक्ट में
जो डिस्काउंट है वो कंपनी डिस्काउंट मिलता है। मान लो हम किसी शॉप पे गए और वो जो हमने प्रोडक्ट परचेस करा है तो उन्होंने कंपनी डिस्काउंट हमें दिया, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस में से माइनस कर देंगे कंपनी डिस्काउंट को, दैट्स ऑल। बट अगर हम इतना ही डिस्काउंट निकालें तो बेसिकली हमारा टोटल प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट होगा वो माइनस होके नेट प्राइस फाइंड हो जाएगा। बट यहाँ पे तो हम इस टेबल में 3 डिस्काउंट फाइंड किए हैं, तो हम तीनों को माइनस करना चाहें तो बेसिकली यहाँ पे हम माइनस करके हम डिस्काउंट को फाइंड कर सकते हैं नेट प्राइस। बट एक्चुअली अगर डिस्काउंट आपको तीनों मिल रहा हो तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं सबको। अगर इन तीनों में से कोई एक मिल रहा हो तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको ही माइनस करेंगे हम, बाकियों को माइनस नहीं करेंगे। ये तीनों डिस्काउंट तो मैंने एज अ फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट टेबल में लिख दिया है और उनको बाकायदा कैलकुलेट किए हैं। बट अगर रियल लाइफ देखें कि हमारा डिस्काउंट एक ही मिल रहा है तो वहाँ पे एक ही डिस्काउंट फाइंड करेंगे, तीनों नहीं करेंगे। अगर तीनों मिल रहा है तो तीनों को फाइंड करेंगे और तीनों को माइनस कर देंगे टोटल प्राइस में। तो एक मिल रहा है तो एक को माइनस करेंगे, दो मिल रहा है तो दो को माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट टेबल में आइटम डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो हम आइटम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिख कर सेलेक्ट करेंगे टोटल प्राइस और माइनस कर देंगे आइटम डिस्काउंट एंड देन एंटर। तो ये हो गए हमारे नेट प्राइस आइटम डिस्काउंट के बेस पर। बट अगर हमारा कंपनी डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो हम माइनस करके कंपनी डिस्काउंट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो ये हमारा कंपनी डिस्काउंट के बेस पर नेट प्राइस फाइंड हो गया। दोनों मिल रहा है तो उस केस में हम इनको तो माइनस कर ही चुके हैं कंपनी डिस्काउंट को, हम बच गए आइटम डिस्काउंट, तो आइटम डिस्काउंट को भी माइनस कर देंगे एंड देन एंटर। तो ये हो गए नेट प्राइस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम टोटल प्राइस के बेस पर नेट प्राइस फाइंड करते हैं, आइटम डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट टेबल का सभी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो प्रोडक्ट टेबल किस तरह से फाइंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।